हेलो एवरीवन, वेलकम टू ETS। आज हम पढ़ेंगे लिटरेरी डिवाइसेस या फिर जिन्हें हम पोएटिक डिवाइस भी कहते हैं और फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं। ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। तो बेसिकली क्या होता है लिटरेरी डिवाइसेस? लिटरेरी डिवाइसेस हम कहते किसे हैं? आपने ये सब सुना तो होगा, ऑलिट्रेशन, मेटाफर, साइनोडकी, मेटोनमी। ये सब क्या होता है? ये सब राइटर अपनी वर्क्स में मतलब इंक्लूड करता है। जैसे हम मान लो कोई भी पोइट्री है, उसमें क्या करेगा पोइट? इन टर्म्स को यूज़ करेगा, मतलब इनका यूज़ करता है क्या करने के लिए? अपनी पोइट्री को एनहांस करने के लिए। जैसे वो कुछ भी मैसेज कॉन्वे करने की ट्राई कर रहा होता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की ट्राई करता है, तो वो इन टर्म्स के थ्रू हमें वो मैसेज पहुंचाने की कोशिश करता है। वो क्या होती है? लिटरेरी डिवाइसेस, जिसके थ्रू वो अपने इमोशंस, अपने वर्क, मतलब उसके वर्क की थीम क्या है या कुछ भी वो क्या कहना चाहता है, वो सिंपल वर्ड्स में हमें समझाता है थ्रू लिटरेरी डिवाइसेस। A literary device is essentially a technique used by a writer which adds substance or an effect to the text. एक स्पेशल इफेक्ट ही तो डालता है वो टेक्स्ट में, अलग से सिंपल सी लैंग्वेज में कुछ समझाने की कोशिश करता है लिटरेरी डिवाइस या फिर पोएटिक डिवाइस फिगर ऑफ स्पीच के थ्रू। एक्चुअली ना ये होती तो बहुत सारी टाइप की है, जैसे मेटाफर एंड ऑल, ये बहुत काफ़ी लिस्ट है। कुछ कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे होती है, कुछ सिमिलैरिटी के बेसिस पे होती है और कुछ कंपैरिजन के बेसिस पे होती है। तो हम यहाँ पे सारी कवर करेंगे, बस आप चैनल पे बने रहिएगा। आज हम पढ़ेंगे ऑलिट्रेशन। आप लोगों ने सुना तो होगा ऑलिट्रेशन के बारे में, काफ़ी पोइट्री वगैरह में भी पढ़ा होगा, पोइट्री वगैरह में भी आता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब ऑलिट्रेशन क्या होता है? द यूज ऑफ द सेम बिगनिंग कॉन्सोनेंट साउंड इन अ लाइन और वर्स। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, सेम बिगनिंग कॉन्सोनेंट साउंड। इन्होंने कॉन्सोनेंट लेटर नहीं बोला है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कॉन्सोनेंट लेटर और कॉन्सोनेंट साउंड में। जैसे एक मिनट रुकिए, मैं भी समझा देती हूँ। अब देखिए कॉन्सोनेंट साउंड क्या होगा हमारा? कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है? जैसे लिखा है ना, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। इसमें साउंड क्या होगी? पीटर, पी, पाइपर, पिक्ड, पाए, पाए, इसमें भी पाए पाए, ठीक है, इसमें पी, पी, पाए, पी। समझ में आया? मतलब साउंड इज समथिंग जो जिसमें हम मान लो कुछ बोल रहे हैं, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट वर्ड जो होगा वो भी वैसा ही साउंड करेगा बोलने में। मतलब सेम सेम, जो बिगनिंग इनिशियल लेटर आपको याद रखना है, जो इनिशियल लेटर है इसकी जो साउंड होगी, उससे जो नेक्स्ट वर्ड होगा या उससे उससे भी आगे वाला वर्ड होगा, इन सब की साउंड जो है वो सेम होगी। जैसे पी आई, पाए पाए, सेम होगी। पाइपर पिक्ड, सेम सेम साउंड आया। पीटर पैक, ये भी सेम सेम आया। पिकल्ड पेपर, पैक, पेपर, इन दोनों की साउंड सेम आई। तो आपने ये नहीं देखना है कि इसमें पी है तो इसमें भी पी है, ये दोनों सेम हो गए, नहीं। कॉन्सोनेंट लेटर नहीं देखना है, हमने कॉन्सोनेंट साउंड देखना है। यह भी आगे क्लियर हो जाएगा आपको। इन ऑलिट्रेशन वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम साउंड आर प्लेस्ड क्लोज टुगेदर। इन्होंने क्या बोला है? सेम साउंड, सेम साउंड बोला है। सेम साउंड आर प्लेस्ड क्लोज टुगेदर ऑल्दो ऑलिट्रेशन ऑफन इन्वॉल्व्स रिपीटिशन ऑफ लेटर्स। ये मतलब कुछ केसेस में होता है रिपीटिशन ऑफ लेटर्स, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। आपको रिपीटिशन ऑफ लेटर्स नहीं देखना है, साउंड देखनी है सिर्फ। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज अ रिपीटिशन ऑफ साउंड्स। ये आपको याद रखना है कि हमें रिपीटिशन ऑफ लेटर्स पे इतना फोकस नहीं करना है, रिपीटिशन ऑफ साउंड सेम होनी चाहिए कॉन्सोनेंट्स की। जैसे आप ये एग्जाम्पल ले सकते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। फिलिप्स फीट। अब देखिए यहाँ पे तो पी एच आया, यहाँ पे एफ आया, तो ये क्या हो गया? अब रिपीटिशन ऑफ लेटर्स तो है ही नहीं, तो क्या हुआ हमारा? यहाँ पर जो ये वाली कंडीशन थी रिपीटिशन ऑफ लेटर्स की, ये तो हट गई है। इसलिए मैं बोल रही हूँ सिर्फ आपको रिपीटिशन ऑफ साउंड देखना है। अब यहाँ पे P है, यहाँ पे F है, तो ये कंडीशन तो हमारी हट गई। रिपीटेशन ऑफ लेटर्स ये तो एलिमिनेट हो गई। तो अब हमें क्या देखना है? रिपीटेशन ऑफ साउंड देखनी है। PH क्या बना? PH की क्या साउंड है? F। और यहाँ पे क्या है? F। सेकंड वाले में भी F है, राइट।
देखिए पी एच, फिलिप का जो पी एच है इसकी साउंड क्या आ रही है, एफ, फिलिप एफ, फीट की एफ, तो क्या हो गया, सेम है, तो ये हमारा क्या होगा, ऑलिट्रेशन होगा, क्योंकि हमारी जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो सेम आ रही है। जैसे एलिस एट ऑल द एप्पल्स इन द आफ्टरनून, इसमें क्या है, सब में एक ही साउंड आ रही है, एलिस एट ऑल 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 एप्पल्स इन दी आफ्टरनून, यहाँ पर भी ए ए, तो ये तो सिंपल सा सेंटेंस था। जो थोड़े टिपिकल हो जाते हैं वो ये वाले हैं, जैसे जिसमें हमारा जो रिपीटिशन ऑफ लेटर्स है वो एलिमिनेट हो रहा है, तो सिर्फ हमें रिपीटिशन ऑफ साउंड्स देखना है। बेसिकली कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं मैम इसमें तो ऑलिट्रेशन है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो पी है, यहाँ पे तो एफ आ रहा है। ऐसे नहीं करना है, आप लोगों ने रिपीटेशन ऑफ साउंड देखनी है, हमारी जो कॉन्सोनेंट की साउंड है वो सेम होनी चाहिए, ना कि लेटर्स। अब ऑलिट्रेशन हमें बताता क्या है, किसी भी पोएट्री में हम ऑलिट्रेशन का यूज करें तो वो क्या बताएगा, मूड बताएगा, इमोशंस के बारे में बताएगा और रिदम। अब जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं, पोएटिक डिवाइस हैं, वो रिदम राइम ये सब तो बनाते हैं, रिदम बताते हैं हमारा, और क्या हो गया, इमोशंस बताते हैं और मूड बताते हैं कि राइटर का मूड क्या है, वो मतलब जो हमने सॉन्ग लिखा है, पोएम लिखी है, उसकी टोन क्या है। Alliteration is a literary device that reflects repetition in two or more nearby words of initial consonant sounds. अभी मैंने आपको पीछे बताया इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स होनी चाहिए। इनिशियल कॉन्सोनेंट का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे था ना फिलिप फीट, फिलिप्स फीट था ना, तो इसमें क्या है, इनिशियल कॉन्सोनेंट क्या है हमारा, एफ, साउंड क्या है उसकी, एफ, तो इनिशियल और इसकी भी इनिशियल सेम होनी चाहिए। इसका फर्स्ट वर्ड का जो हमारा कॉन्सोनेंट होगा वो उसकी साउंड, और सेकंड या फिर थर्ड वर्ड जो है नेक्स्ट हमारा, उसकी इनिशियल साउंड सेम होनी चाहिए। ऑलिट्रेशन डज नॉट रेफर टू द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स, आ गया ये वाला यहाँ पे, कॉन्सोनेंट लेटर्स नहीं बोला है दैट बिगिन वर्ड्स, बट रादर द रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स। वर्ड की जो बिगनिंग है उसका कॉन्सोनेंट साउंड सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दी फ्रेज, जैसे हमने कोई भी फ्रेज ले लिया, किड्स कोट, अच्छा को देखो ये हो गया किड्स कोट, KIDS किड्स, COATS कोट्स। अच्छा इसमें क्या हो जाएगा हमारा, साउंड क्या आ रही है हमारी, किड्स कोट में हमारी साउंड क्या आ रही है, किड्स कोट, साउंड सेम आ रही है, इसमें भी क की साउंड आ रही है, इसमें भी क की साउंड आ रही है, किड्स कोट, साउंड सेम हमारी क, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ऑलिट्रेशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये देखें, अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम यहाँ पे लेटर तो सेम है ही नहीं, यहाँ पे तो के है, यहाँ पे सी है। लेटर से बेटा हमें कुछ नहीं करना है, हमें कॉन्सोनेंट लेटर से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ हमें यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड देखनी है कि हमारी साउंड सेम होनी चाहिए। दो द वर्ड्स बिगिन विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट लेटर्स, राइट, देखो डिफरेंट कॉन्सोनेंट लेटर्स है, इसमें के है, इसमें सी कॉन्सोनेंट है हमारा, बट दे प्रोड्यूस द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन हमारी साउंड सेम है। किड्स कोट, इसमें भी क की साउंड है, इसमें भी क की साउंड है, तो हमारा ये क्या होगा, ऑलिट्रेशन होगा। सिमिलरली द फ्रेज, ऐसे ही एक फ्रेज है फोनी पीपल, अब यहाँ पे देखिए फोनी पीपल इज नॉट ऑलिट्रेटिव, ये ऑलिट्रेटिव नहीं है, क्यों नहीं है, दो बोथ वर्ड्स बिगिन विद द सेम कॉन्सोनेंट। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट तो सेम है, ये भी पी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी पी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा ऑलिट्रेशन कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये ऑलिट्रेशन का एग्जाम्पल, क्योंकि हमारी साउंड डिफरेंट है। जो पी इसमें, इसका जो पी है और इसका इनिशियल लेटर भी पी है, लेकिन इन दोनों की साउंड डिफरेंट है। इसमें कैसी साउंड आ रही है, फ की साउंड आ रही है, फोनी फ, इसमें प की साउंड आ रही है, पीपल, फोनी पीपल, तो हमें साउंड क्या आ रही है इसमें, फोनी में क्या साउंड आ रही है, फर्स्ट वाले वर्ड में हमारी फ की साउंड आ रही है, सेकंड में प की साउंड आ रही है, तो हमारा क्या होगा, ये ऑलिट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों साउंड सेम होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कॉन्सोनेंट लेटर हमारा अलग हो सकता है लेकिन साउंड सेम रहेगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये मैंने एक पोइट्री है सैमुअल टेलर कॉलरिज की, वहाँ से लिया है, आपने पढ़ी होगी राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जिसमें वो होता है ना एल्बेट्रोज वाली वो है, ये पोइट्री है, ये आप लोगों ने पढ़ी होगी। अच्छा ये किस में है,
राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। मैंने आप लोगों से प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन किया था कि जो लिरिकल बैलेड्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज ने लिखा था, जो उनका वो था ना लिरिकल बैलेड्स, उसमें कितनी पोइट्रीज थी, उसमें कितनी पोइट्री आती है और उसमें कितनी सैमुअल टेलर कॉलरिज की थी। सैमुअल टेलर कॉलरिज की राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर ये लिरिकल बैलेड्स की, मतलब लिरिकल बैलेड्स में इंक्लूडेड है। ये लिरिकल बैलेड्स पढ़ा होगा आपने लिरिकल बैलेड्स के बारे में, उसमें ये वाली पोइट्री इंक्लूडेड है सैमुअल टेलर कॉलरिज की, और टेलर कॉलरिज की 4 पोइट्रीज इंक्लूडेड हैं उसमें, उनमें से एक राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर है जो लिरिकल बैलेड्स में डाली गई है। द फेयर ब्रीज ब्लू द वाइट फोम फ्लू। अच्छा, इसमें ऑलिट्रेशन कैसे है देखिए। फेयर, इसमें पहले बी देखिए, ब्रीज ब्लू, ठीक है, फोम फ्लू, इसमें भी एफ, इसमें भी एफ, राइट, इसमें भी एफ, इसमें बी की साउंड आ रही है, इसमें भी बी की साउंड आ रही है। ऐसे यहाँ पे फिरो फॉलोड फ्री, फ्री, इसमें भी एफ एफ एफ। वी वर द, व सेम आ रही है। फर्स्ट दैट एवर बर्स्ट इनटू द साइलेंट सी, साइलेंट सी, स सेम साउंड आ रही है। तो हमें हमारा इसमें क्या हो रहा है, हमारी जो साउंड है कॉन्सोनेंट लेटर की वो सेम आ रही है। जो इनिशियल जो हमारा वर्ड है उसकी इनिशियल जो कॉन्सोनेंट है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये आपको याद रखना है। द फेयर ब्रीज ब्लू द वाइट फोम फ्लू, सेम सेम आ रहा है, एफ एफ बी बी, हमारी जो साउंड है वो सेम आ रही है। अच्छा, ये देखिए, शीप शुड शार इन अ शेड। अब इसमें क्या होगा, शीप का श, इसमें भी श, इसमें भी श की साउंड आ रही है और इसमें भी श की साउंड आ रही है। जो हमारा इनिशियल कॉन्सोनेंट है किसी भी वर्ड का, इनिशियल कॉन्सोनेंट क्या होता है, जैसे ये हमारा एक वर्ड हो गया, ठीक है, इसका इनिशियल जो कॉन्सोनेंट होगा, इनिशियल सबसे फर्स्ट सेम है। अब इसकी साउंड क्या आ रही है, श, शीप, श। तो अब जो सेकंड वर्ड है उसका जो इनिशियल लेटर है उसकी साउंड क्या आ रही है, इसकी भी श आ रही है, शुड, इसकी भी और इसकी भी। तो ये क्या होगा, हमारा ऑलिट्रेशन होगा। अब आप लोगों को समझ में आया कि ऑलिट्रेशन क्या होता है। बेसिकली बहुत सबसे ज़्यादा इजी ऑलिट्रेशन ही है, क्योंकि बच्चे पता है क्या करते हैं, अच्छा इसमें भी फर्स्ट लेटर पी है, इसका भी पी है, इसका भी पी है, तो साउंड बन गया। नहीं, बस आपको साउंड देखनी है, आपने लेटर नहीं देखना है, आपने सिर्फ साउंड देखनी है, और वो भी इनिशियल जो हमारा जो वर्ड होगा उसका जो इनिशियल कॉन्सोनेंट होगा उसकी साउंड सेम होनी चाहिए, या तो सेकेंड लेटर से या थर्ड लेटर, सेकेंड वर्ड से या थर्ड वर्ड से। सिर्फ आपको साउंड पे फोकस करना है। जिसे साउंड की नॉलेज है वो समझ जाएगा, कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ साउंड देखना है, लेटर नहीं देखना है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हमने किया ऑलिट्रेशन, अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मेटाफर, कि मेटाफर क्या होता है और हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, अब आप लोग मुझे एक काम करेंगे, आप लोग एक काम करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ऑलिट्रेशन का कोई एक एग्जाम्पल देना, लेकिन वो किसी पोइट्री में इंक्लूडेड होना चाहिए, कोई भी पोइट्री की लाइन जिसमें ऑलिट्रेशन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं ETS ऐप पर, आप ETS ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। 7 बजे ETS ऐप पर क्लास होती है, जिसमें मतलब पेड बैच की क्लास होती है सर की, आप वो भी ले सकते हैं। 4 बजे फाखरा मैम की क्लास होती है, 5 बजे मेरी क्लास होती है, और 6 बजे भी फाखरा मैम पढ़ाती है मैथ्स, तो आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और एक पेड बैच आ रहा है फाखरा मैम का मैथ्स, अगर आप लोगों को पेड बैच खरीदना है मैथ्स का तो आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।